Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, my dear students, today in science we will read chapter 2, Teeth and Microbes, part 2. In this video, we are going to cover the three topics: structure of a tooth decay, and care of teeth. First is structure of a tooth. Dear students, when we open our mouth and look in the mirror, we can see our teeth. The soft gums hold our teeth tightly at their place. स्टूडेंट्स, जब आप अपना माउथ ओपन करते हैं, मिरर में देखते हैं, तब आपको क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देते हैं हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ. और जो हमारे टीथ होते हैं उनको क्या चीज़ होल्ड करके रखती है? हमारे माउथ में जो सॉफ्ट गम्स हैं वो हमारे टीथ को उनकी जगह पर टाइटली होल्ड करके रखते हैं. ठीक है. ईच टूथ हैज़ टू पार्ट्स, क्राउन एंड रूट. हर दांत के दो पार्ट होते हैं. एक होता है क्राउन, सेकेंड इज रूट. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी सी इज क्राउन एंड द पार्ट इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज रूट. यानी जो पार्ट बाहर की साइड होता है, जितना टीथ का पार्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है, वी कॉल दैट क्राउन. एंड द पार्ट विच इज़ इनसाइड द गम, यानी आपके गम, यानी आपकी गम्स के अंदर जितना टीथ का पार्ट होता है उसको हम देख नहीं सकते, उस पार्ट को हम बोलते हैं रूट. ओके. द टू पार्ट्स आर कॉल्ड क्राउन एंड रूट. द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड एनिमल. अब दांत की जो बाहर की वाइट कलर की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल. दिस इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी. इंसानों की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये. ओके. तो व्हेनेवर आई आस्क यू या फिर एनीवन आस्क यू दैट विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, you will call enamel. Okay, you can say enamel. Now student, you can see the structure of a tooth. Okay, there are two parts in the structure of a tooth. First is crown and the second is root. And the part which is outside the gum is called crown, and the part which is inside the gum, which we cannot see, is called root. Okay, first is the white outer covering of the tooth is called enamel. You can see in the picture also. Okay, now see the layer inside the enamel that forms the main hard part of the tooth called dentine. अब enamel के अंदर जो एक hard layer है, ये आपको skin color की एक layer पूरी नज़र आ रही है teeth में, this is dentine. Okay, what do we call that? Dentine. The center of a tooth is called pulp. अब टीथ का जो सेंटर वाला पार्ट है बिल्कुल रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं पल्प. ओके. इट लाइज इनसाइड द डेंटिन. ओके, डेंटिन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पल्प. ठीक है. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. यू कैन सी दैट देयर आर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प. ओके. नाउ ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीथ केयरफुली. देयर इज enamel. Inside enamel there is dentine, and inside dentine there is pulp, and the skinny area is gums. There is bones also, root canal, and nerves and blood vessels. Okay, I hope students now this structure of tooth is clear to you. Move to the next topic, tooth decay. What is the meaning of decay? Decay means सड़ जाना, दांतों का सड़ना, tooth decay. Okay, when we eat small bites of food may stick between our teeth. यानी जब हम कुछ भी खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, वहीं पे स्टिक हो जाते हैं. When we do not brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. और जब आप अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो अब क्या होता है, हमारे जो टीथ में जो ये फूड होता है जो चिपक जाता है टीथ पे कहीं कहीं, ये सड़ने लगता है मुंह के अंदर. एंड द टीथ गॉट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर. और हमारे टीथ पर एक येलो कलर की स्टिकी लेयर जम जाती है, चिपचिपी सी. वी कॉल दैट इज़ द लेयर ऑफ जर्म्स. जर्म्स की लेयर होती है और इसको हम बोलते हैं प्लाक.
This plaque reacts with the sugar present in the food to produce acid which affects the tooth enamel and starts decaying it. अब ये जो आपके टीथ में जो प्लाक जम गया है, तो ये आपके जब आप फूड खाते हैं तो उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसके साथ मिक्स होकर ये एक एसिड बनाता है, ठीक है, विच अफेक्ट द टूथ एनेमल, जो आपकी ये हार्डर आउटर कवरिंग है टीथ की एनेमल, इसको अफेक्ट करती है एंड देन स्टार्ट्स डिकेइंग इट, तो और हमारी कवरिंग सड़ना शुरू हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. जब सड़ती है तो आपके टीथ में इस तरीके से होल हो जाते हैं, एनेमल के अंदर होल्स हो जाते हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं टूथ डिके. इट कोजेज होल्स और कैविटीज़ इन द एनेमल एंड डेंटाइन. इससे क्या होता है, एनेमल में और डेंटाइन में आपके दोनों लेयर्स के अंदर कैविटीज़ हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं बड़े बड़े. ओके. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड. और क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो और नर्व्स हैं वो फट के पल्प से बाहर आ जाएंगी. When any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves, we get a toothache. और जब आपके अब कुछ भी ठंडा गर्म कुछ भी लेते हैं तो क्या होता है, आपकी नर्व्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं और इससे आपके टीथ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, टूथेक हो जाता है. दस टूथ डिके कोज द फॉलोइंग. तो अब टूथ डिके से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. फर्स्ट इज टूथेक, दांतों में दर्द. सेकेंड इज फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके माउथ से गंदी स्मेल आएगी. थर्ड इज स्टमक डिसऑर्डर्स, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएंगी डिफरेंट टाइप्स की. होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, आपके दांतों में बड़े बड़े होल्स हो जाएंगे, कैविटीज़ हो जाएंगी. लॉस ऑफ टीथ, आपके टीथ भी टूट जाएंगे. एंड द लास्ट इज ब्लीडिंग गम्स, और जो हमारे गम्स होते हैं मसूड़े, इनमें से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. सो दीज आर द बैड रिजल्ट्स ऑफ टूथ डिके. सो यू ऑल हैव टू अवॉइड दिस एंड यू हैव टू ब्रश योर टीथ्स प्रॉपरली टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके. I hope this topic is clear to you. Now move to the next topic, care of teeth, the third topic of this video. Okay. अभी आपने देखा कि आपके टीथ गंदे कैसे होते हैं. Now you have to see how you have to care your teeth so that they will prevent from tooth decay. Okay. तो dear students, teeth are a very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. टीथ हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए ताकि हम उसको टूथ डिके से बचा सकें, दांतों के सड़ने से हम उसको प्रिवेंट कर सकें. फर्स्ट पॉइंट इज़ वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. यानी ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट यू हैव टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली. ओके. सेकेंड पॉइंट, वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो, एंड यू हैव टू brush your teeth correctly in the correct manner, like you can see under in this picture. Correct method of brushing teeth. First, outside surface of upper teeth, यानी बाहरी एरिया, ऊपर वाले टीथ का बाहरी एरिया, उसको अच्छे से आपको यूज़ अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन, अंदर की तरफ आपको करते हुए उसको क्लीन करना है. सेकेंड इज इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, यानी अपर टीथ के अंदर का जो एरिया है उसको यूज़ अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन, यानी नीचे की तरफ, बाहर की तरफ लाते हुए आपको उसको क्लीन करना है. थर्ड इज आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, यानी इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएं, ऊपर की तरफ लेकर जाएं. आपके नीचे वाले टीथ, लोअर टीथ्स का बाहरी जो सरफेस है उसको कैसे क्लीन करना है, लाइक दिस थर्ड पिक्चर. फोर्थ इज इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, यानी लोअर टीथ के अंदर का जो एरिया है, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, ऊपर की तरफ को ले जाते हुए उसको ब्रश को आपको यूज़ करना है. ठीक है. एंड द फिफ्थ पिक्चर, सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलार्स, स्क्रब बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे स्क्रब कीजिए, इससे आपके जो प्री मोलार्स एंड मोलार्स वाले जो टीथ हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. यू हैव टू फॉलो दिस 5 इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू कैन कीप योर टीथ क्लीन. नाउ थर्ड पॉइंट, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स, यानी आपको कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, जैसे गाजर को काट के दांतों से खाना चाहिए, एप्पल को काट के खाना चाहिए. इससे क्या होता है, दे मेक आवर गम टीथ स्ट्रॉन्ग. तो रॉ वेजिटेबल्स खाने से आपके टीथ के जो गम्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनको एक्सरसाइज होती है इससे इनकी. ओके. फोर्थ पॉइंट इज वी शुड अवॉइड टू मेनी स्वीट्स इन चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ. बहुत ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे टीथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. स्वीट्स कैन स्पॉइल आवर टीथ. ओके. वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील,
यानी जितनी बार भी आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको अच्छे से अपने माउथ को रिंस करना है. यू हैव टू rinse your mouth properly before and after every meal, okay, with water, okay. Sixth point, we should have milk and milk products daily. They have calcium that makes our teeth strong. हमें डेली मिल्क प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, मिल्क भी पीना चाहिए क्योंकि इससे हमारे टीथ को कैल्शियम मिलता है एंड कैल्शियम मेक्स आर टीथ स्ट्रॉन्ग. Seventh point, we must floss our teeth every day. You can see in this picture how you have to do the flossing. You have to take a thread and इसको आगे पीछे करना है टीथ में, जिससे कि आपके टीथ के बीच में अगर कुछ भी फूड स्टक हो गया है तो वो वहाँ से आप उसको रिमूव कर सकें, और सो दैट यू विल प्रिवेंट योर टीथ फ्रॉम टू डिके. ओके, so we must floss our teeth every day. 8th point, teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar. This can be removed by a dentist. Dear students, अगर आप अपने टीथ को क्लीन नहीं रखते हैं तो आपके टीथ पर एक स्टिकी येलो लेयर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टाटर, और ये डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकते हैं. फिर उसके बाद फिर आपको पेन होगा, तो बेटर है कि हम इसको अपने टीथ्स पर आने ही ना दें. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. यानी आपको रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, यानी साल में 2 बार आपको ज़रूर जाना चाहिए. ईयर में 2 टाइम्स आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना है, सो दैट फॉर योर रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ, कि आपके टीथ में कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है. आई होप स्टूडेंट्स दिस 3 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू नाउ. Now your homework is to read these 3 topics yourself and try to understand the meaning. If you feel any query, you can ask me. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you and have a nice day. Now we will meet in our next class.